23 शाबान मंगल के दिन नाफ पर उंगली रखकर 2 मिनट में मौजज़ा देखकर सब हैरान। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज 23 शाबान मंगल के दिन नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ लीजिए। ये वजीफा रब्बे काबा के ऐसे नाम का वजीफा है जो बंदा 23 शाबान मंगल के दिन नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ लेगा। ये वजीफा इंशाअल्लाह सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है और बैठे बैठे आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अंगूठे के साथ वाली उंगली को शहादत वाली उंगली कहा जाता है। मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आपने शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखकर ये वजीफा पढ़ना है। ये 23 शाबान मंगल के दिन का खासुल खास अमल है। नाफ पर शहादत वाली उंगली रखते ही ये वजीफा पढ़ने की देर है। 2 बड़े मौजज़ात होंगे। पहला, हर तरह की बीमारियों से खात्मा हो जाएगा। आपके जिस्म में जो ला इलाज बीमारी हैं, जो पोशीदा अमराज हैं, जिनके बारे में सिर्फ रब की जात जानती है, इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने की देर है। नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपके जिस्म में मौजूद तमाम बीमारियां आपके पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएंगी। तमाम ला इलाज बीमारियां रेशे रेशे से निकल जाएंगी। और दूसरा बड़ा मौजज़ा, इंसान इस पेट के लिए दिन रात मेहनत करता है, इस पेट के लिए बेहद मुशक्कत करता है, इस पेट के लिए बाज़-औक़ात लोगों के ताने सुनता है और इस पेट ही के लिए बड़ी बड़ी तस्बीहात, आमाल और कुरान मजीद पढ़ता है ताकि इसके लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए। अल्लाह वालों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब तक वो 9 माह अपनी माँ के पेट में रहता है, तो उस नाफ के जरिए रब्बे काबा इस बच्चे तक रिस्क पहुंचाता है। आज नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर रब्बे करीम का ये नाम पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, ऐसा मौजज़ा होगा कि आपके रिस्क और दौलत का गैब से इंतजाम हो जाएगा। अगर आप भी गैब से मालो दौलत, रिस्क और दौलत का गैब से इंतजाम चाहते हैं, घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप भी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आज 23 शाबान मंगल के दिन पूरा दिन मौजूद है। आप जब चाहें, जिस नमाज के बाद चाहें, नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। और आज 23 शाबान मंगल के दिन सारा दिन पढ़ लें तो बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी भी नमाज के बाद भी ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। अल्लाह वालों, 23 शाबान मंगल के दिन के लोग बहुत से वज़ाइफ बताएंगे, लेकिन नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर ये खास वजीफा कोई नहीं बताएगा। अगर आप वाकई अपनी तमाम बीमारियों से जान छुड़वाना चाहते हैं, आपके घर में कोई मरीज है जो बीमार है, इतना बीमार है कि बीमारी जान नहीं छोड़ रही, ला इलाज बीमारी में भी मुब्तला है, मरीज खुद पढ़ ले तो बेहतर, नहीं तो आप इसकी नाफ पर शहादत वाली उंगली रखकर बताए गए तरीके से रब्बे काबा का ये नाम पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आज 23 शाबान मंगल के दिन का ये खासुल खास वजीफा है। इंशाअल्लाह इस वजीफे के सदके, इस महीने की असमत और बरकत के सदके, मेरा रब शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते ही आपकी तमाम बीमारियों को पेशाब के जरिए जाया कर देगा। आपकी बीमारियां रेशे रेशे से निकल जाएंगी। और जो लोग रिज़्क़ की कमी की वजह से परेशान हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परेशान हैं, जवान बेटे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा लें, बड़ी बड़ी तस्बीहात, आमाल और बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ लिए, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हुआ, तो आज 23 शाबान मंगल के दिन लापरवाही मत कीजिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये आज मौका मिल रहा है। हर कोई अपनी शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ ले। इस पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हो, इस पेट के लिए लोगों के सामने झुकते हो ताकि आपके रिज्क और दौलत में इजाफा हो सके। आज रब के सामने बैठकर जो चाहते हो मांग लो। आज लापरवाही मत करना। अगर मेरा बस चलता, मैं आपको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आपके मालो दौलत के लिए, आपकी ला इलाज बीमारियों के हल के लिए आज 23 शाबान मंगल के दिन शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखकर ये 1 मिनट का वजीफा पढ़ लो। मौजज़ा क्या है जिसको इंसान ना उम्मीद समझता है, डिप्रेशन, मायूसी में चला गया। जब आपको लगता है कि आप कामयाब हो नहीं सकती, आपको लगता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर भी बीमारियां खत्म नहीं हो रही, आपको लगता है कि दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके घर के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे, आज 23 शाबान मंगल के दिन नाफ पर उंगली रखकर ये वजीफा पढ़ने की देर है। हर कोई चाहता है कि उसके पास सबसे पहले सेहत और तंदुरुस्ती हो। हर कोई चाहता है कि वो बीमारियों से शिफा पा जाए, उसके जिस्म में ताकत हो। और दूसरा, हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके पास इतना मालो दौलत हो, घर गाड़ी पैसा हो, वो अपने अखराजात को भी पूरा करे, अपने ख्वाहिशात को पूरा करे, अपने बच्चों को हर पर आसाइश से नवाजे। आज 23 शाबान मंगल के दिन का ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद के लिए है। एक, आपको पैसा बेहिसाब मिलेगा, पैसा दिल खोल कर मिलेगा,
رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، بند کاروبار چل پڑے گا، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، نوکری خود چل کر آئے گی، اور دوسرا معجزہ اس سے آپ کے جسم کی تمام بیماریاں پریشانیاں نکل جائیں گی، صحت و تندرستی نصیب ہوگی۔ اور آج کے دور میں کامیابی صرف وہ ہے، آج میں اس بندے کو کامیاب سمجھتا ہوں جو صحت و تندرست بھی ہے، جس کے پاس صحت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے۔ کیا ہوگا اگر پیسہ ہے صحت نہیں تو بستر پر لیٹ کر بندہ پیسے سے کیا انجوائے کرے گا؟ اگر صحت ہے پیسہ نہیں تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو پانا چاہتے ہیں تو آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو 23 شعبان منگل کے دن شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو پیسہ بھی ملے گا، اور یہ وظیفہ خاص ہی ان دونوں مقصد کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ صرف پیسے اور صحت کے لیے ہے، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ بھی خوش قسمت بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام بیماریوں سے نجات پا کر صحت و تندرستی والی زندگی چاہتے ہیں، رزق اور دولت کو کثیر بے پناہ رزق اور دولت چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آج ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ واٹس ایپ کر دیا، جہاں تک میری رسائی تھی میں نے ہر بندے کو درخواست کی ہے کہ 23 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ والوں، صحت بھی رب کی طرف سے ہے، پیسہ بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، عروج بھی رب کی طرف سے ہے۔ جب ہر شے رب کی دینی ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو وہ وظائف نہ بتاؤں جو سینے کا راز ہے۔ آج میں نے وہ وظائف فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کر دیا جو واقعی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ، دبئی، مسقط، عمان، جاپان، روس، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 23 شعبان منگل کے دن پورا دن موجود ہے، آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ صحت کے ساتھ ساتھ پیسہ، رزق اور دولت سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے 23 شعبان منگل کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے، اور اپنے پورے نام کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو کریم ہے، تیرے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں۔ مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، جو کوئی تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ جو لوگ اپنی ذاتی مکان چاہتے ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھڑا دے۔ میرے مولا، ایک کن کے محتاج ہیں، ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ مولا کریم، آج جو کوئی دکھیاری ہیں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، ہم سب پر نظر کرم فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ عمل کیا ہے؟ 23 شعبان منگل کے دن پورا دن موجود ہے، آپ کبھی بھی جب آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ سب سے اہم بات ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 23 شعبان منگل کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ خدارا آپ سے کوئی اہم بات چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج یہ موقع ضائع ہو گیا، آپ کی چھوٹی سی کوتاہی آپ ویڈیو کے کاٹ کاٹ کے دیکھنے سے عمل کو اچھے سے سمجھ نہ سکے تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف عمل کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بہت اہم، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ پہلے نمبر پر آپ نے شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پر رکھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پر رکھ لیجئے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کا ایک ایسا نام ہے جو آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی نحوست کو، ہر طرح کی پریشانی
को पेशाब से जाया कर देगा। आप शुगर के मरीज हैं, आप डिप्रेशन के मरीज हैं, आप हेपेटाइटिस के या दीगर जितनी भी बीमारियां हैं, आपकी हर तरह की बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को नाक पर रखते हुए या कहारू को पढ़ना शुरू करना है। या कहारू को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, ये रब्बे काबा का वो नाम है जिसको पढ़ने से जादू जन्नात भी खत्म हो जाता है, बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावटें हट जाती हैं। बाज़ औक़ात आप बेशुमार दवाइयाँ और बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा कर थक जाते हैं, फिर भी बीमारियां खत्म नहीं होती। वो रब की तरफ से कोई बीमारी या जादू जन्नात के असरात होते हैं जो आपको बांध कर रख देते हैं और आपकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज 23 शाबान मंगल के दिन मौका मिल रहा है। ये घड़ियां इतनी कबूलियत की हैं कि जो बंदा अपनी नाफ पर शहादत वाली उंगली बताए गए तरीके से रखकर या कहारू को पढ़ लेगा, आपके जिस्म से हर बीमारी, हर तरह की बीमारी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी पेशाब के जरिए जाया हो जाएगी, मौजज़ा हो जाएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये बीमारी जिसके लिए मैंने ठोकरें खाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर बड़ी बड़ी फीसें दी, ये बीमारी या कहारू से खत्म हो गई। ये मौका आज के दिन है। ये वजीफा सिर्फ आज 23 शाबान मंगल के दिन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये वजीफा असर नहीं करेगा। इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल देखें। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। या कहारू को आपने पढ़ना कितनी बार है? या कहारू को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या कहारू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते हुए सिर्फ 11 बार या कहारू पढ़ते दौरान एक बात याद रखिएगा, तवज्जो और ध्यान से आपने अपनी बीमारियों को जहन में रखना है, अपनी परेशानी को जहन में रखना है। और शहादत वाली उंगली नाफ पर रखकर 11 बार या कहारू पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैंने पहले बताया कि मुकम्मल वजीफा 1 मिनट का है। मेरे बताने समझाने में वक्त लगेगा, आपके पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 11 बार या कहारू पढ़कर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अब आपने जो वजीफा पढ़ा वो आज 23 शाबान मंगल के दिन का हर तरह की बीमारी, डिप्रेशन, मायूसी से निजात का वाहिद हल था। आप फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम से रिज्क और दौलत से मालामाल होने का वजीफा है। क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। रब फरमाता है, फरिश्तों मैं राजी हूँ, जो मांगता है अता कर दो। आपने रब का एक नाम पढ़ना है जो रिज्क को एक रात में लेकर आएगा। हर कोई चाहता है कि वह जल्द कामयाब हो जाए, जल्द गाड़ी बंगलों कोठियों का मालिक बन जाए। तो आज वो वजीफा बता रहा हूँ जिससे आप रब से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब खजाने भी अता फरमाएगा। आज खजाने लूटने की रात है, आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज का दिन, हर लम्हे रहमतें बरकतें बरस रही हैं। आपने या वहाबू को पढ़ना है, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को पढ़ना है। अब आपने शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखकर पहले या कहारू को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, एक एक नुक्ता बताया। या कहारू से तमाम रुकावटें, बंदिशें, बीमारियां, परेशानियां, मायूसियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर अब शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखकर या वहाबू को पढ़ना है। हम इसी पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, इसी पेट के लिए पैसा कमाते हैं और इसी पेट से ही रब्बे करीम आपको कामरानी अता फरमाएगा। आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार या वहाबू पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तवज्जो कीजिए। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। शहादत वाली उंगली सीधे हाथ की, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली अपने नाफ पर रखकर या वहाबू को 23 शाबान मंगल के दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हो। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। जिसको जब
जब जहाँ वक्त मिल जाए दुकान दफ्तर कारोबार में पढ़ लो, सफर में पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये अमल मत छोड़ना, ये आज के दिन का खास अमल है। ऐसे आमाल कोई नहीं बताएगा जो वाकई वजूद रखते हैं, जो वाकई मुस्तनद वज़ाइफ हैं, जिनको पढ़ने से बेशुमार लोग फायदा उठा चुके हैं। अल्लाह वालू, अगर आप सेहत के साथ रिज्क और दौलत भी चाहते हो तो आज ये वजीफा आपके लिए मौजज़ात दिखाएगा। खुली आंखों से मौजज़े देखोगे। आपने अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को नाफ पर रखते हुए 7 बार पढ़ना है। और 7 बार किस तरह पढ़ना है, एक एक नुक्ता बता चुका हूँ। 7 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आप दिल में जो भी मांगेंगे मिलकर रहेगा। नया घर मांगोगे, गाड़ी मांगोगे, रिज्क और दौलत के खजाने मांगो, मनपसंद नौकरी, शादी मांगो, या वहाबू से आपकी कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम आज 23 शाबान मंगल के दिन में हो जाएंगे। ये खास दिन है, ये घड़ियां कबूलियत की हैं। आज रात रब से मांगने की रात है, रब से इनामात लेने की रात है। या वहाबू 7 बार पढ़ने से 7 खजानों, 7 जमीनों, 7 समंदरों, 7 आसमानों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। फिर न कहना बताया नहीं, मैंने अपना हक अदा किया। मैंने एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाई ताकि आपसे छोटी सी कोताही न हो जाए। क्योंकि आज इस वजीफे को जो भी पढ़ेगा, एक एक नुक्ते को बताया है, बताए गए तरीके से पढ़ेगा, पूरा साल रब की रहमतों बरकतों से माला माल रहेगा। पूरा साल हर तरह की बीमारियों से रब की हिफाजत में रहेगा। पूरे साल के रिज्क का इंतजाम हो जाएगा। अब या वहाबू पढ़ते ही आज का तीसरा और आखिरी वजीफा मैंने पहले बताया। वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है, छोटा वजीफा बता रहा हूँ। छोटे वजीफे का फायदा ये होता है कि बंदा तवज्जो से पढ़ लेता है। थोड़ा पढ़ लूं, अच्छा पढ़ लूं, तवज्जो से पढ़ लूं, रब को राजी करने की देर है। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो भी रब्बे काबा का एक नाम का वजीफा है। आपने या अल्लाहु या करीमू को पढ़ना है। या अल्लाहु रब्बे काबा का जाती नाम, या करीमू रब्बे काबा का सिफाती नाम। आपने या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, 23 शाबान मंगल के दिन शहादत वाली उंगली नाफ पर रखकर या कहारू पढ़ने से हर तरह की बीमारी, मायूसी, परेशानियां, तंग दस्तियां खत्म। बीमारियां जितनी भी बड़ी होंगी पेशाब के जरिए जाया हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर या वहाबू पढ़ने से रिज्क और दौलत के खजाने मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर या अल्लाहु या करीमू, या अल्लाहु या करीमू पढ़ने से जिस पर एक बार नजर करम हो जाएगी, वो जिस चीज में हाथ डालेगा सोना हो जाएगा। जिस काम को शुरू करोगे कामयाबी मिलेगी। जिस तरफ कदम बढ़ाओगे हर कदम कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। आप पानी के बहाव की तरह कामयाबी की तरफ चलते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह अगला 23 शाबान मंगल के दिन आने से पहले पहले आप खजानों के मालिक होंगे। आपके जो ख्वाब हैं, वो जो कई सालों से आपके जहन में चल रहे हैं, काश ये रिज्क और दौलत मेरे पास भी होगी। बड़ी गाड़ी, कोठी, बंगला हो, मेरा भी बड़ा वसी कारोबार हो, तो आज मौका है रब से मांगने का। पिछताने से बेहतर है कि आज 23 शाबान मंगल के दिन सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को नाफ पर रख कर ये वजीफा पढ़ लो। वरना ये ना हो कि आपके सीधे हाथ वाले जो वजीफा पढ़ेंगे इनकी कामयाबी को देखकर आपके दिल में आए, काश मैंने भी ये वजीफा पढ़ा होता। अल्लाह वालों, फिर न कहना ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जल्दी कर लो, वजीफा पढ़ने की देर है। खुली आंखों से मौजज़ात नजर आएंगे। खुशकिस्मत है जिसके पास सेहत भी हो, पैसा भी हो, मालो दौलत भी हो। और ये वजीफा सेहत और मालो दौलत का खास वजीफा है। या अल्लाह या करीम को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। या अल्लाहु या करीमू 1 बार हो गया। या अल्लाहु या करीमू 2 बार हो गया। या अल्लाहु या करीमू 3 बार हो गया। 11 बार पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने वजीफे के शुरू में पढ़ा। एक एक नुक्ता बताया है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज़्यादा पढ़ना है, तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। शहादत वाली उंगली इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बच्चों की तरह बताया है। इंशाअल्लाह जो वीडियो मुकम्मल देखेगा, खुली आंखों से मौजज़ात देखेगा और देखेगा कि वाकई सेहत के साथ पैसा कितना ज़रूरी है। अल्लाह वालों, वीडियो स्किप करोगे तो पछताना पड़ेगा। वीडियो मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वजीफा ज़ाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। अब जैसे ही आप सच्ची तौबा कर लें, हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा कि मौला करीम आज या कहारू का, या वहाबू का, या अल्लाहु या करीमू का ये छोटा और ताकतवर वजीफा किया, सेहत के लिए किया,
بیماریوں کے حل کے لیے کیا، رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے کیا۔ مولا کریم آج نظر کرم فرما، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، آمین۔ جو مانگو گے مل کر رہے گا، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔